हम आपको जो खबर हापुड़ से दिखाने वाले हैं वो हैरान करेगी और आप सोचेंगे कि अगर ऐसा बेटा होता है तो भगवान किसी को बेटा ना दे। अगर ऐसा होता है तो एक बेटा बीमा के पैसे के लिए अपने पिता का मर्डर करता है, अपनी माँ का मर्डर करता है, अपनी पत्नी का मर्डर करता है, दूसरी शादी करता है, फिर उसके मर्डर की भी प्लानिंग करता है अपने दोस्त के साथ मिलके। हर हाल में उसे बीमा का पैसा चाहिए था। वो एक्सपोज कैसे हुआ, ये रिपोर्ट। हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर माता पिता की हत्या कर दी, फिर उनकी मौत को सड़क हादसा दिखाया। साल 2017 में उसने मां की हत्या की और उनके नाम पर एक कंपनी से 22 लाख रुपए बीमा क्लेम वसूला। एक साल पहले उसने पिता की हत्या की और बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया। एक कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन निवाबूबा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से पहले मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग जगहों से 50 से अधिक बीमे करवाए थे। कंपनी ने गहराई से पड़ताल की तो मामले का खुलासा हुआ। जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं। और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना कारित की गई थी। बीमा कंपनी ने अपनी इंटरनल जांच में पता किया तो सामने आया कि पिछले 8 साल में उसकी पत्नी और माता पिता की मौत अलग अलग हादसों में दिखाई गई थी। इसके बाद शक और गहरा हो गया। कंपनी ने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल रिकॉर्ड्स का मिलान किया। दोनों रिपोर्ट्स में चोटें भी आपस में मेल नहीं खाती थी। शक के आधार पर कंपनी ने हापुड़ में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रविवार को आरोपी विशाल सिंघल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने के संबंध में भी प्रयोग किया। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके एकम्प्लिस को जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है और जैसे ही हमको थाना गढ़मुक्तेश्वर वाली घटना के संबंध में विवेचना की अनुमति मिलेगी, उसमें विवेचना करके इस प्रकरण की तह तक पहुंचा जाए। आइए इस पूरे बीमा कांड की कहानी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। मेरठ के गंगानगर के रहने वाले मुकेश सिंघल फोटोग्राफर थे। उनका मेरठ बाजार में फोटो स्टूडियो था। उनकी पत्नी प्रभा देवी हाउसवाइफ थी। उनका इकलौता बेटा विशाल है। एफआईआर के मुताबिक साल 2024 में आरोपी ने 39 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया। इसमें बताया गया कि उसके पिता मुकेश सिंघल की हादसे में मौत हो गई। 27 मार्च 2024 को दोपहर गढ़गंगा से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। बीमा की राशि देने से पहले कंपनी ने जांच शुरू की। इसमें पता चला कि 8 साल में उनकी पत्नी, मां और पिता की मौत हुई। तीनों की मौत का कारण रोड एक्सीडेंट बताया गया। साल 2016 में उसकी पत्नी और 2017 में मां की मौत हुई। पत्नी की मौत के बाद 80 लाख और मां की मौत के लिए 22 लाख रुपए मिले। आरोपी विशाल के बीमा क्लेम के रिकॉर्ड और उसकी मां, पत्नी और पिता की मौत के एक जैसे पैटर्न ने बीमा कंपनी को सोचने पर मजबूर कर दिया और उनकी जांच में हुए खुलासे के बाद मामला सामने आया कि एक बेटा कैसे अपनों के बीमा करवाकर उन्हें मार रहा है और उनकी मौत से खुद की अय्याशियां पूरी कर रहा है। अगर बीमा कंपनी समय रहते इस मामले की जांच नहीं करती तो शायद ये आरोपी और इसका दोस्त अभी सलाखों के पीछे नहीं होते। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं।